जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। लेकिन अभी तक अपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, यानी कहने का मतलब है टाइपिंग या साइको की तैयारी अभी नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए सतर्क होना ज़रूरी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कुछ कुछ वेबसाइटों पर रिजल्ट लिंक एक्टिव कर दिया गया है। यानी कि आपको मैं बता दूं कि आपका रिजल्ट अब कुछ ही दिनों में, यानी कि 2 से 3 दिनों के अंदर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ कुछ वेबसाइट ऐसे हैं जहां पर रिजल्ट लिंक एक्टिव कर दिया गया, लेकिन उस पर टैप करने के बाद अभी वहां पर सिर्फ ब्लैंक शो कर रहा है। लेकिन और कुछ कुछ ऐसे विश्वसनीय साइट है जैसे कि फास्ट जॉब, रिजल्ट भारत, ऐसे ऐसे कई है, वहाँ पर सिर्फ कमिंग सून दिखा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि रिजल्ट लिंक एक्टिव नहीं हुआ है और वहाँ पर जल्द ही एक्टिव कर दिया जाएगा पूर्ण तरीके से। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपका रिजल्ट अब आपके नज़दीक आ चुके हैं दोस्तों। कभी कभी भी आ सकता है इसका रिजल्ट। हम बात करेंगे इसमें फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है और रिजल्ट कितने तारीख को जारी होने वाला है, उसका अप्रोक्स डेट भी बताएंगे। ओबीसी वर्ग के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है उस पर भी बात करेंगे। प्लस हम इस पर बात करेंगे कितने नंबर वाले बच्चे टाइपिंग के लिए सीबीटी यानी कि सीबीआईटी के लिए भी प्रिपरेशन कर सकेंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे टोटल। और बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल पर जितना भी आपका डाउट है एनटीपीसी को लेकर सारा हम क्लियर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करें। फिर भी कोई डाउट बच जाए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल पोस्ट को लेकर। तो टोटल पोस्ट इसमें मात्र 8,113 टोटल पोस्ट है। CBT 1 कितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं देखिएगा, मात्र 1,21,931 बच्चे CBT 1 क्वालिफाइड करके CBT 2 में पहुंचे। अब बात करते हैं CBT 2 में कितने बच्चे हुए, तो मात्र 97 से 98%, यानी कि 1,17 से 18 हज़ार बच्चे ही CBT 2 परीक्षा दिए। जिसका आंसर की बात करें तो 17 अक्टूबर को जारी कर दिया गया था। अगर आप ऑब्जेक्शन दिए होंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा उस ऑब्जेक्शन का, बशर्ते उसमें विद प्रूफ आप सही सही बात किए होंगे तो। चलिए अब हम बात करते हैं CBT 2 के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो CCTS की हम बात करेंगे तो 1736 पोस्ट इसमें थी और TMR के लिए 3144 पोस्ट थी। यह दोनों के लिए मात्र CBT 1 और CBT 2 जो कि हो चुका, ये सिर्फ यही रहते हैं। उसके बाद DV और डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग करा लिया जाता है। इसका नंबर 120 में से निर्धारित किए जाते हैं, बाकी सभी का नंबर मात्र 100 में से ही निर्धारित किए जाते हैं। अगर SM की बात करेंगे यानी कि स्टेशन मास्टर की, तो 994 पोस्ट थी। अब इसके बाद CBT 2, अब इनके बाद CBAT यानी कि साइको का टेस्ट देना होगा। उनके बाद आपको मेडिकल DV कराया जाएगा, तभी आपका ज्वाइनिंग कराया जाता है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की हम बात करें दोस्तों, तो इसमें टोटल 732 पोस्ट थी। और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की बात करेंगे तो इसमें मात्र 1507 पोस्ट थी। ठीक है दोस्तों, इस दोनों में मात्र टाइपिंग स्किल आपको अच्छा होना चाहिए और टाइपिंग भी क्वालिफाइड सिर्फ होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का नंबर या कंपटीशन की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ अगर आप क्वालिफाइड कर जाते हैं टाइपिंग में तो आप आगे की DV के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। बाकी सिर्फ साइको SM यानी कि स्टेशन मास्टर में कराए जाते हैं। अब इसमें बात करें कितने नंबर किस में जुड़ते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। लीजिए आ गया आपका A यानी कि CBAT एंड टाइपिंग टेस्ट है। आपको मैं बता दूं CBAT और टाइपिंग टेस्ट के लिए 8 गुना बच्चे को सिलेक्ट किया जाना है इस राउंड के लिए, यानी साइको के लिए और टाइपिंग स्किल के लिए 8 गुना बच्चे को सिलेक्ट किया जाना है CBT 2 एग्ज़ाम में से। अब बात करेंगे CBAT यानी कि साइको के लिए क्या होता है। सो 70% आपको CBT 2, 70% CBT 2 में और 30% आपको साइको का अंक जुटेंगे और उसी से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और उसमें नंबर आएंगे। उसके बाद आपका DV मेडिकल कराया जाएगा, फिर उसके बाद आपका ज्वाइनिंग ले लिया जाता है। इसी प्रकार इसका रहता है सारा प्रोसेस। चलिए अब हम बात करेंगे, आप ज़रूर बताइएगा आप किस जोन से फॉर्म भरें वह और आपका कितना नंबर CBT 2 में लगभग बन रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे और बता भी दीजिएगा। अगर हम बात करेंगे सेफ स्कोर के या सेफ अटेम्प्ट की हम बात करेंगे दोस्तों, तो मैथ में 35 नंबर, अगर आपका 35 नंबर और रीजनिंग 35 नंबर का पूछा गया था, यानी कि टोटल बात करेंगे 70 नंबर का प्रश्न आपका पूछा गया था। अगर 98 से 63 यानी कि 63 के लगभग में अगर आप प्रश्न सही कर कर आए हैं दोनों में, तो आप सेफ स्कोर में माने जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब 58 से 60 62 के बीच में आपका नंबर होना चाहिए मैथ और रीजनिंग मिला के। यह लगभग सभी का सही होता है।
मैथ रीजनिंग लगभग सभी का अच्छा खासा इसमें नंबर हो जाता है। लेकिन जो खेल होता है दोस्तों मात्र जीके जीएस में होता है। जो भी बच्चे का मेरिट बनता है जीके जीएस से बनता है, क्योंकि मैथ रीजनिंग लगभग ऑल ऑफ सभी स्टूडेंट का सही होता है। अगर 50 प्रश्न इसमें पूछे गए थे जीके जीएस में, अगर आपका इसमें 25 प्रश्न भी अगर आप सही बना लेते हैं, 25 से 30 प्रश्न भी अगर आप सही बना लेते हैं, तो आपको हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर इतना और इसमें अगर इतना बना ले रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं, सेफ अटेम्प्ट में हैं और सेफ जोन में भी है दोस्तों। ठीक है, तो आपको हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इतना है तो आप टाइपिंग की या साइको की तैयारी बेझिझक कर सकते हैं। आपको पता चल गया टाइपिंग साइको कब करना है, कितने नंबर वालों को करना है। अगर इतना इतना आपको बन रहा है तो आप टाइपिंग साइको की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं फाइनल कट ऑफ को लेकर। देखिए फाइनल कट ऑफ का इस प्रकार रहने वाला, यूआर के लिए सीबीएटी और साइको के लिए 50 से 87, ओबीसी 80 से 84, ईडब्ल्यूएस 77 से 80 और एससी की बात करेंगे 74 से 76। जहाँ तक एसटी की बात करेंगे दोस्तों 77 से 74, इसमें भी रहने वाला 70 से 74 और एससी के लिए 74 से 76। अब फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे जिनका डीवी होने वाला है, यानी कि यह एसएम और सॉरी टीएमआर और सीसीटीएस की हम बात करेंगे। ये दोनों के लिए हम फाइनल कट ऑफ बताने जा रहे हैं। 120 में से यह कट ऑफ है और यह कट ऑफ 100 में से है। यह कट ऑफ 120 में से बताया रहे हैं। यूआर के लिए 91 से 93 हैं जिनका, वो डीबी की तैयारी स्टार्ट कर दे। डीबी में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा। इसका प्रॉपर तरीके से एक वीडियो में सेपरेट बना दूंगा। ओबीसी वाले ध्यान दीजिएगा 88 से 90 अगर है वह डीबी की तैयारी करना स्टार्ट कर दे। ईडब्ल्यूएस वाले 84 से 87, एससी वाले 78 से 73 और एसटी की बात करेंगे तो 73 से 76, यानी कि टोटल और हम बात करेंगे 75 के अप्रॉक्स जिसका भी नंबर है, 75 से 92 93 के अप्रॉक्स में जिसका भी नंबर है वह डीबी के लिए एलिजिबल है। अपना डॉक्यूमेंट सारा तैयार करके रखें, जैसे कि एनसीएल, ओबीसी, क्रीमिलियर वगैरह, सर्टिफिकेट, डोमिसाइल वगैरह सारा कुछ तैयारी करके रखें, क्योंकि यह रेलवे में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं डेट को मेजर रखते हुए। डेट जिनका भी गड़बड़ाया जाता है या जिनका भी नहीं होता उनका पेंडिंग में करा दिया जाता है। तो रेलवे के नौकरी में यही कुछ खास बातें होते हैं डॉक्यूमेंट को लेकर। एनसीएल, डोमिसाइल, सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट, ऐसा बहुत कुछ होता है। तो आप अगर इतना नंबर है तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। बाकी और भी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे से जुड़ी कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आते हैं तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं कोई और अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।